1 साल पहले शादी की थी पसंद की। अच्छा। तो उन्होंने बदला लेने की वजह से हमजा पर गोलियां चलाई हैं। एक मेरा छोटा भाई था, क्या नाम था शहजाद। उसका? शहजाद। अच्छा। तो एक उसका दोस्त था। राजी नहीं थे कि शादी यहाँ पर हो, तो फिर अच्छा। हमने अपनी पसंद से शादी कर ली। तो फिर उन्होंने ये दिल में ये रखा कि हमने बदला लेना ही लेना है। अपने ज़ात से मैंने बाहर क्यों किया है, तो हम उनकी इज्जत नहीं रही इस बात पे। मेरी शादी हुई है, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल तस्लीम किया, इज्जत दी, रुतबा हाँ। दिया, सब कुछ। मैं बहुत खुश रह रही थी। उनको ये बर्दाश्त ही नहीं था कि मैं खुश रह रही हूँ। उनको यही था कि इज्जत गई है हमारी, ये घर छोड़ के चली गई। नाज़रीन, मैं इस वक्त राना टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पसंद की शादी के 10 माह बाद दुल्हन के भाइयों ने घात लगाकर उसके खावन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी, और जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद ज़ख्मी होते हैं और एक नौजवान जिसकी 22 साल उम्र थी वो मौके पर ही जाँ बहक हो जाता है। अभी चंद लम्हे पहले उसकी नमाज जनाजा के लिए उसकी मैयत को यहाँ से कब्रिस्तान की तरफ ले जाया गया है, और आप ये देख सकते हैं कि तमाम वो ख़वातीन हैं जिसमें उस नौजवान की वालिदा, गमज़दा वालिदा, जिसके बेटे का शायद कोई कसूर नहीं था, और शायद उस नौजवान का भी कोई कसूर नहीं था जिसने पसंद की शादी की थी, और वो अब उस अपनी नई ज़िंदगी की तरफ जा रहा था। लेकिन इन लोगों ने किस तरह से धोखे के साथ इनको धोखा देकर यहाँ पर आए और फिर सरेआम इन 3 अफराद को गोलियों का निशाना बनाया। ये देखें, आप तस्वीर में देख सकते हैं और वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस माँ ने अपने उस 22 साला बेटे को दूल्हा बनाकर रुखसत कर दिया। हर माँ के दिल में एक चाहत होती है और एक अरमान होता है कि जब मेरा बेटा जवान होगा तो मैं उसको दूल्हा बनाऊंगी, लेकिन वक्त से पहले ही इन जालिमों ने किस तरह से उसे दूल्हा बनाकर कब्र के अंदर पहुंचा दिया। हम इनसे इस दुख की घड़ी में हम इनसे कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो लम्हा इनके लिए है कि हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। और इस इलाके में जब हम पहुंचे तो हमें वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई जहां पर ये 2 अफराद मोटरसाइकिल पर आते हैं और इस दुकान के बाहर खड़े हुए नौजवान जो हमजा और अहमद थे, इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इनकी वजह क्या थी? क्या वो पसंद की शादी थी या फिर इसके बाद कोई और रंजिश थी जिस वजह से ये सारा मामला किया? मुझे ये बताएं कि ये किस तरह से हुआ वाकया और आपने शादी कैसे कब की थी? हमने 1 साल पहले शादी की थी पसंद की। अच्छा। तो उन्होंने बदला लेने की वजह से हमजा पर गोलियां चलाई हैं। 1 साल पहले आपने हमजा के साथ पसंद की शादी की थी? हाँ जी। तो उन्होंने तब से हमारे ऊपर नज़र रखी हुई थी कि बदला लेना है। आपके घर वाले राजी नहीं थे हमजा नहीं, के साथ शादी पर? राजी नहीं थे। क्या वजह थी, क्यों नहीं वो राजी थे? वो ज़ात नहीं थी मिलती हमारी, तो इस वजह से। लेकिन मुसलमान तो थे ना? तो वो नहीं, इस बात पे राजी नहीं थे कि शादी यहाँ पर हो। तो फिर अच्छा। हमने अपनी पसंद से शादी कर ली। तो फिर उन्होंने ये दिल में ये रखा कि हमने बदला लेना ही लेना है। तो जब उनको मौका मिला उन्होंने बदला ले लिया। ये कौन कौन थे जिन्होंने आकर गोलियां आपके खावन पर भी और आपके खावन के कज़न पर भी गोलियां चलाई? एक मेरा छोटा भाई था। क्या नाम था शहजाद। उसका? शहजाद। अच्छा। तो एक उसका दोस्त था। आपके ये दोनों भाई नहीं थे जो नहीं, मारने वाले? दूसरे वाला भाई नहीं था, वो कोई और था। अच्छा, वो एक उसके भाई साथ था कोई छोटा। उसका दोस्त था? हाँ जी, और एक भाई था छोटा। एक भाई था आपका छोटा शहजाद। हाँ जी। क्या वजह थी? हमें तो पता चला है कि आप लोगों की सुलह भी हो गई थी, को मिलना जुलना था, आपकी कोई बहनें सुलह वगैरह नहीं, मिलती नहीं थी? सुलह वगैरह कोई नहीं हुई थी। हाँ। बस उनके दिल में ये था कि बदला लेना है, जब भी मौका मिलेगा लेना, तो उन्होंने ले लिया। क्या वजह थी? सिर्फ यही कि आपकी बरादरी के नहीं हाँ थे? जी, कि हमने ज़ात से मैंने बाहर क्यों किया है, तो हम उनकी इज्जत नहीं रही इस बात पे। आपके भाई क्या काम करते थे जिनकी मुआशरे में इज्जत ख़राब कर दी आपने शादी करने की वजह से? काम तो वो फैक्ट्री में ही करते थे। अच्छा। आपने जब अपनी पसंद का इजहार किया था कि मैं हमजा के साथ शादी करना चाहती हूँ, तो आपके घर वालों ने क्या कहा था? उन्होंने मुझे मारा था। अच्छा, आपको मारा हाँ था? जी, उन्होंने मुझे मारा था और मुझसे मोबाइल भी ले लिया था, राब्ता भी ख़त्म कर दिया था। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा तशद्दुद वगैरह किया था। हाँ। घर से निकलना, घर में किसी का आना, हर सब कुछ बंद कर दिया था। आपके ससुराल वाले आपके साथ खुश थे? आपको उन्होंने तस्लीम कर लिया हाँ था? जी, जब मेरी शादी हुई है उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल तस्लीम किया, इज़्ज़त दी, रुतबा दिया, सब कुछ। मैं बहुत खुश रह रही थी। तो लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे शोहर से बदला लेने की वजह से जो है ना, उनको ये बर्दाश्त ही नहीं था कि मैं खुश रह रही हूँ। उनको यही था कि इज्जत गई है हमारी, ये घर छोड़ के चली गई है, घर से भाग के। तो उन्होंने उस पे तो आपको पता नहीं था कि मेरे भाई जो है वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, मुझे पहुंचा सकते हैं, मेरे खावन को पहुंचा सकते हैं, और उन्होंने पहुंचा भी दिया? हमें पता था ना। तो जब हमने शादी की थी तभी हमने कोर्ट से, हाई कोर्ट से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए थे कि अगर हमजा को कभी भी कुछ होगा तो उन पर ही इस बात का सारा ब्लेम जाएगा कि उन्होंने ही किया है। तो तभी हमने अपनी फाइल
तैयार करवाई थी कि अगर हमजा को आज से लेकर आज से कभी भी कितने साल बाद भी कुछ भी होगा तो वो ही करेंगे। अब देखें, आपकी शादी की वजह से इनका जवान बेटा जिसका कोई कसूर नहीं था वो बेमौत मार दिया गया है। हमें थोड़ा सा इस तरफ हो जाए, आपकी शादी की वजह से हुआ है ना वो बच्चा कत्ल। तो इस बात का तो मुझे भी अफसोस है कि मेरी और मेरे शोहर की गलती की वजह से कि हमारी शादी हुई तो वो लेकिन आपने निकाह किया था, कोई गलत काम नहीं किया। हाँ जी, निकाह किया था। तो अब ये पछतावा तो सारी ज़िंदगी मुझे भी रहेगा कि मेरी शादी की वजह से उनका बेटा चला गया। अब क्या कहना चाहेंगी आप मैं ये कहना आपके चाहूँगी खावन कि को भी? अब पुलिस वाले उनको पकड़ें, हाँ, कत्ल के बदले कत्ल। अगर हमारा लड़का गया है हाँ, तो अब उनका लड़का वही जाए जिसने फैर मारे हैं, अच्छा तो फिर हमारा जो है ना थोड़ा सा हिसाब बराबर होगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये उस कातिल की बहन है जिसने पसंद की शादी तकरीबन 10 माह पहले की थी और इसका जुर्म ये था कि इसने अपनी बरादरी से बाहर किसी को पसंद किया। और ये पसंद करना या फिर किसी के साथ निकाह करना कोई बड़ा जुर्म नहीं है। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और इनको ये पूरा इख्तियार था, ये बालिग थी और इसने अपनी पसंद की शादी की। लेकिन इसके घर वालों को इसकी पसंद की जो थी वो नागवार गुजरी और इसे ये खदशा था कि ये हमें नुकसान भी पहुंचाएंगे। माँ जी, आपके बेटे का क्या कसूर था जिसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया? ਉਹ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਬੋਤਲਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪਿਓ ਲੱਗਾ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡਣ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਾਂ। ਹਮਜ਼ਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੱਛਾ, ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਈ ਆਂਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹੀ ਐ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਤੇ ਨੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਲੰਗਿਆ। ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਬਸ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਂ ਆਏ ਤੇ ਹਨ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਟਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦੋਏ ਭਰਾ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ। ਮਾਰਨ ਉਹ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਬੋਤਲਾਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਖੂਨ ਆਉਂਦਿਆ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਸਕੂਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਰਵਾਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰੇਆਮ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਦਾ, ਹੋਟਲ ਦਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਨੇ ਪਏ ਆ। ਕੋਈ 20 ਦਾ ਸਾਲ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਦਾ, ਕੋਈ 10 ਦਾ ਲੈਣ ਆ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ नहीं की। नाज़रीन, अभी भी इस माँ का देखें हौसला, देखें हिम्मत, देखें कि अभी चंद मिनट पहले यहाँ से इनके जवान बेटे की मैयत को उठाया कब्रिस्तान की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये मेरी वो बहन है जिसने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया था और निकाह करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन इनके भाइयों ने इसके इस निकाह को जुर्म ही समझ लिया था क्योंकि इसने कोई गुनाह कर लिया था। क्योंकि इसने इसलिए ये गुनाह किया था कि ये किसी को पसंद करती थी और अपने ससुराल में हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन इसके भाइयों को क्या रंजिश थी उसके दिल में कि जिन्होंने यहाँ पर आके सरेआम सीधी गोलियाँ चलाना शुरू कर दी और इनको पता ही नहीं था कि इनका बेटा अंदर जो है उसे गोलियाँ लगी हुई हैं और वो मर चुका है। ये अपने उस बेटे की तरफ भागे हैं जो बेचारा बाहर सड़क पर पड़ा हुआ था। लेकिन जब अंदर जाते हैं तो अंदर इनका अहमद जो बेटा है, जिसकी अभी हमने तस्वीर दिखाई कि दूल्हा बनकर इस माँ ने यहाँ से हमेशा के लिए उसे रुखसत कर दिया। बड़े अरमान सजाए होंगे, बड़े दिल में अपने जो चाह थे वो लिए होंगे, लेकिन क्या अंदाज़ा था, क्या इनको पता था कि इनके बेटे को किस तरह से बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा। अभी भी इनका भतीजा, इस मेरी बहन का खावन जिसके साथ इसने पसंद की शादी की थी, वो अभी भी ज़िंदगी और मौत की जंग लाहौर के मियां हॉस्पिटल में लड़ रहा है। लेकिन इसका सिर्फ ये मुतालबा है कि मेरे शोहर और मेरे शोहर के कज़न को कत्ल करने वाले कातलों को भी उसी तरह सज़ा दी जाए। पुलिस अब हमने यहाँ पर देखी कि वो मौके पर भी पहुँची और हमें ये पता चला है कि पुलिस ने किसी एक मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया है। लेकिन ये तब साबित होगा जब इनको इंसाफ मिलेगा।
अब ये फिरोज़वाला का वो थाना है जहाँ पर आए रोज़ कत्ल गारत का सिलसिला जो है वो थमने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन पुलिस यहाँ पर क्या काम कर रही है, क्या कारकर्दगी कर रही है कि सरेआम लोग आते हैं, गोलियाँ चलाते हैं और कत्ल करने के बाद बड़ा आसानी से फ़रार हो जाते हैं। मेरी बहन आखिर में क्या कहेंगी, आपके खावंद के कज़न को कत्ल कर दिया, आपके ससुराल वाले इस वक्त आपके साथ हैं और आपके ससुर को भी गोलियां मार के ज़ख्मी कर दिया है, तो क्या आप पुलिस से मुतालबा करेंगी, आला हुकाम से क्या मुतालबा करेंगी? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अब पुलिस हमारा साथ दे, हाँ। तो वो अब उसको पकड़े शहजाद को, और उसे भी उसी तरह से ही गोलियां मारे हमारे सामने जिस तरह से उन्होंने उसने अहमद पे या हमजा पे या अब्बू पे चलाई हैं। तो फिर हमारा थोड़ा सा जो है ना दिल को थोड़ा सा सुकून आएगा, क्योंकि अभी हमारी बहुत ज़्यादा जो हालत है ना परेशानी वाली है कि अभी हमजा और अब्बू हॉस्पिटल में हैं और उसने जो किया बहुत गलत किया। मैं हमेशा ही अपने ससुराल वालों का ही साथ दूंगी, क्योंकि हमेशा ही हम हक पे हैं और ना ही हमने कुछ गलत किया, ना हमने पहल की है और ना ही हमने कुछ ये ऐसा। आपके घर वाले इस वक्त कहाँ पर है और जिसको गिरफ्तार अभी एक शख्स को किया आपके भाई को, तो वो कहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार वो किया? उसको उसके ससुराल से किया है गिरफ्तार। अच्छा, तो वो अपने घर वो से शहजाद ही था जिसने नहीं, गोलियां नहीं, मारी है? सबसे हाँ जी वो शहजाद था, लेकिन गिरफ्तार सबसे बड़े भाई को किया है। अच्छा, वो बाकी भी सब आया जो था? थे वो नहीं वो नहीं आया था। हाँ। सब जो थे वो भाग गए थे। अच्छा, सब अपने घर छोड़ के खाली वगैरह करके शादी के बाद कभी अपनी वालदा से रब्ता करके नहीं कहा कि छोड़ दें जो नहीं, होना वालिदा था? से नहीं रब्ता हुआ, बहन से रब्ता हुआ था। हाँ। तो उसने भी एक दो दफ़ा रब्ता किया, बाद में उसने भी कहा कि नहीं तुमने गलत किया, ये है वो, इज्जत गई है हमारी, उसे छोड़कर आ जाओ। सारे घर वाले आपके खिलाफ थे? सारे खिलाफ थे, 5 भाई, अम्मी और बाजी सारे खिलाफ थे। अभी आगे चलकर कहीं ये तो नहीं होगा कि ससुराल वालों का जो होना था नुकसान हो गया, मैं घर वालों से सुलह कर लेती हूँ? नहीं नहीं, सुलह का कोई चक्कर ही नहीं है, बस कत्ल के बदले कत्ल। उन्होंने हमारा लड़का मारा है, हम पुलिस उनका मार दे तो फिर हमारा तो सब बराबर हो